नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले में जो हलफनामा दायर किया है उसमें ये कहा गया है कि नीट प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है वो सीमित क्षेत्र में लीक हुआ है, सीमित इलाके में लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि लाखों ऐसे अभ्यर्थी जो ईमानदारी से परीक्षा दिए हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी परीक्षा रद्द करना। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार युवाओं के प्रति कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है। इसी से यह पता चलता है, यानी कि पेपर लीक कराकर धांधली सेटिंग करके लोग डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं। आखिर नेट परीक्षा क्यों रद्द की गई? नेट परीक्षा के लिए तो किसी ने रद्द करने की मांग भी नहीं किया था। आज परीक्षा होती है और कल शाम को नेट परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो वो परीक्षा केंद्र सरकार ने क्यों रद्द किया? क्या उससे लाखों अभ्यर्थी परेशान नहीं हुए? जबकि उस परीक्षा को रद्द करने की मांग किसी ने नहीं किया था, ना किसी मीडिया में खबर चली कि पेपर लीक हुआ या कोई धांधली सेटिंग हुई, तो अचानक से नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन नीट परीक्षा जिसको रद्द करने की मांग 5 मई से चली आ रही है और रिजल्ट जब आया इसका 4 जून को, तो उस रिजल्ट में भी ये स्पष्ट हो गया कि बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ये कर रही है कि नीट परीक्षा रद्द करना लाखों अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। कैसे नाइंसाफी होगी? जब पेपर ही लीक हुआ तो फिर उस परीक्षा का क्या मतलब, उस रिजल्ट का क्या मतलब? और अभ्यर्थी ही मांग कर रहे हैं नीट परीक्षा रद्द करने की और दोबारा नीट कराने की, यानी रीनीट कराने की मांग अभ्यर्थी ही कर रहे हैं। जो 23 लाख अभ्यर्थी हैं नीट के, वही लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो है बात को घुमा फिरा के और युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। ऐसा करके मोदी सरकार पेपर लीक में संलिप्त रहने वाले लोगों को, परीक्षा माफियाओं का मनोबल बढ़ा रही है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश के 23 लाख नीट अभ्यर्थियों से ही जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनेंगे, ये लोग क्या इलाज करेंगे? किडनी बेचेगा, गलत दवा देगा, इलाज करना होगा हार्ट का और दवा दे देगा किडनी का, कोई नस काट देगा ऑपरेशन के दरमियान ऐसा कि मर जाएगा पेशेंट। तो ये सब खेल चलेगा, मेडिकल माफिया बनेगा ये लोग। और हैं भी बहुत सारे लोग जो सेटिंग से डॉक्टर बने, डिग्री ले लिए और पेपर लीक में संलिप्त हैं, डॉक्टर शिव कुमार जैसे लोग। तो जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिकंदर यादवेंदु, संजीव मुखिया, डॉक्टर शिव कुमार जैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी और इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण देना जब तक बंद नहीं होगा, तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। और जब किसी परीक्षा का पेपर लीक हो तो सबसे पहले उस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। बिहार में तो कई परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई। तो केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को परीक्षा रद्द करने में क्या दिक्कत हो रही है? ये 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ है और इसमें बड़े बड़े नेता शामिल है। ये सिर्फ बिहार से जुड़ा मामला नहीं है, बिहार के अलावा झारखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और भी कुछ अन्य राज्यों से जुड़ा मामला है। और बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जो बड़े बड़े सेटर हैं, ये बहुत सारे नेताओं को पैसा पहुंचाए हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार परीक्षा रद्द नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही परीक्षा रद्द होगी तो इन सब का पैसा जो लिया हुआ है वापस करना पड़ेगा। तो इन नेताओं से भी पैसा, ये लोग सेटर लोग पैसा मांगेंगे, क्योंकि नेताओं को तो पैसा सेटर ने इसलिए पहुंचाया कि ये लोग बचाएंगे इन लोग को, और यही हो रहा है। बड़े बड़े नेता बचाने में लगे हैं और बचा लिया गया। ये जो बड़े बड़े सेटर हैं, आखिर ये जो बड़े बड़े सेटर है, इन लोगों के पास स्टूडेंट्स कहां से आता है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए ना। कौन कौन कोचिंग शिक्षक है जो ये ऐसे लोगों को स्टूडेंट्स देते हैं और उसके बदले में कमीशन लेते हैं? पर स्टूडेंट इन लोग का पैसा बंधा रहता है जो कोचिंग शिक्षक देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सभी शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त होते, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ शिक्षक हैं जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे शिक्षकों पर भी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। और केंद्र सरकार, मोदी सरकार का जो हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में, ये 24 लाख नीट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, घोर अन्याय है, और साथ ही 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। हम मोदी जी से आग्रह करेंगे, पूरे केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए और
जितने भी नेता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको इस पे संवेदनशील होना चाहिए और नीट परीक्षा रद्द करने की बात करनी चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बेशर्मी की बात है कि जो युवाओं की बात करके चुनाव जीतते हैं, वैसे नेता बिहार के लगे हुए हैं नेताओं के आगे पीछे करने में और शिक्षा माफियाओं को बचाने में, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचाने, उनको स्टेज पे बुलाकर पुरस्कृत कर रहे हैं, पुरस्कृत किया जा रहा है, विधानसभा में टिकट दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह से पेपर लीक रुकेगा, धांधली सेटिंग रुकेगी? नहीं। जब तक राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं होगा और इन सभी शिक्षा माफियाओं, बड़े बड़े जो भी हो, कोचिंग शिक्षक हो, बड़ा सेक्टर हो, सब पे कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। और मोदी जी जो नया कानून लगाने का ढोंग, नया कानून लागू करने का ढोंग रच रहे हैं, तो इनका पोल खुल गया है। अब ये नया कानून और कठोर कानून आप क्या बोल रहे हैं? जब आप पेपर लीक को मान ही नहीं रहे हैं और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को आप बचा रहे हैं, तो फिर ये नए कानून का क्या होगा? कुछ नहीं होगा नया कानून बनाने से। आप नया कानून बना दीजिए और अपराध को मानवे नहीं कीजिए, अपराध में संलिप्त बड़े लोगों को आप पकड़िए ही नहीं, उसको बचा लीजिए, तो फिर नया कानून या कठोर कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है मोदी जी। तो आपका जो ये दिखावा है वो सामने आ रहा है। अगर आप दिखावा नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो नीट परीक्षा को रद्द कीजिए, फिर से नीट करवाइए और जो भी इसमें बड़े बड़े सेटर हैं, शिक्षक हैं, नेता हैं, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए।